नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपने पिछले सेशन को रिवाइज किया होगा। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया। सॉफ्टवेयर, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आदि प्रकार से हमने डिस्कस किया। दोस्तों, आज हम लोग मेमोरी या याददाश्त के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम अपनी कॉपी और किताब किस में स्टोर करते हैं? Hmm, अरे हाँ, हम अपने बैग में कॉपी और पुस्तक रखते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये बताइए, हम अपने घर में फल और सब्जियां कहाँ पे रखते हैं? Hmm, हाँ, हम अपने घर में फ्रिज में फल और सब्जियां रखते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हमने जो टेक्स्ट बुक और नोटबुक में लिखा, वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं? हाँ, हम अपने ब्रेन में रखते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हमारी मेमोरी एक लिमिटेड है। हमारी क्षमता भी एक लिमिटेड में है। इसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी या कैपेसिटी हमारी तरह लिमिटेड होती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर में एक्स्ट्रा स्टोरेज और मेमोरी डिवाइस की सहायता से हम बहुत सारे डेटा को स्टोर रख सकते हैं दोस्तों। जैसे सीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इन सभी की सहायता से हम बहुत सारे डेटा को स्टोर रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टोरेज और मेमोरी डिवाइस के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मेमोरी दो टाइप्स की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, एक रैम और दूसरा रोम। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो ये पांच तरीके की होती है। एक मैग्नेटिक टैप, एक मैग्नेटिक डिस्क जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, एक ऑप्टिकल डिस्क जिसे हम सीडी डीवीडी बोलते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसे हम पेन ड्राइव बोलते हैं, और दोस्तों इसके अलावा जो है मास स्टोरेज डिवाइस जैसे हम ब्लू चिप, मेमोरी कार्ड, इस तरीके से हम लोग स्टोर करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कहते हैं या मेन मेमोरी कहते हैं दोस्तों। ये इसमें जब तक के हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तब तक के हम अपनी स्टोर कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन और डेटा को। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, उस समय हमारे को डेटा जो भी मिलता है वो हम ग्रहण करते हैं और स्टोर रखते हैं, और कुछ समय बाद वो उसमें से कुछ कुछ डेटा लॉस्ट होने लगता है। तो इसी तरीके से इंटरनल मेमोरी की भी लिमिटेड कैपेसिटी होती है दोस्तों। अब जैसे ही हमने कंप्यूटर को बंद किया तो वो डेटा लॉस्ट हो गया, वो डेटा गायब हो गया। तो दोस्तों, इंटरनल मेमोरी में हमने पिछली बार चर्चा की थी कि इसे मेन मेमोरी कहते हैं या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और हमने ये भी देखा था कि रैम और रोम, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, रैम रैम का मतलब क्या होता है? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम कंप्यूटर को डायरेक्टली यूज करते हैं तब हम किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं या स्टोर करते हैं, तो ये जो है डायरेक्टली रैम में स्टोर होता है। इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को रीड और राइट कर सकते हैं। ये रैम जो है दोस्तों एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल
मेमोरी मतलब कि हम लोगों ने जैसे कंप्यूटर को बंद किया, वैसे ही हमारा कुछ परसेंट डेटा लॉस्ट हो जाता है। इसमें हम लोग जो है, जब हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, जब हमारा कंप्यूटर चालू रहता है, हम उस पे कोई वर्क करते हैं, तो उसमें हमारी इंफॉर्मेशन, डेटा आंतरिक समय या उस टेम्परेरी समय में स्टोर रहता है दोस्तों। अब यदि अगर हम लोग रोम की बात करें, रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम इसमें रीड करते हैं इंफॉर्मेशन को। ये इसको ना तो कोई इंफॉर्मेशन को इरेज कर सकता है, ना चेंज कर सकता है, ना इसको रिटर्न कर सकता है। इसमें जो भी मेमोरी एक बार भर दी गई, वो हमेशा के लिए स्टोर होती है दोस्तों। अब जैसे रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता था, जब हमने कंप्यूटर बंद किए तो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता था। अब रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों। नॉन वोलेटाइल मतलब कि इसमें एक बार डेटा डाले, उसमें हमेशा के लिए डेटा रहता है, मगर हम उसमें चेंजेस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इसमें जो है रीड कर पाते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन को। अब हम लोग जैसे कि हमने कंप्यूटर चालू किए, और जब तक के कंप्यूटर चालू होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बायोस प्रोग्राम कहते हैं। बायोस मतलब BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों, जब हम लोग अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, और तब तक के ये बायोस अपना वर्क करता है, और जब हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, तो जो बायोस में इंफॉर्मेशन रहती है, वो लॉस्ट नहीं रहती है, वो लॉस्ट नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं या चालू करते हैं, तो ये चालू करते समय बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, पहले ही रन हो जाता है, फिर हमें होम स्क्रीन दिखती है दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि हम सभी के पास में एक लिमिटेड कैपेसिटी है, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर के पास में एक लिमिटेड मेमोरी है। अब यदि अगर हमें कोई लार्ज डेटा को स्टोर करना है, तो हम कैसे करेंगे? हाँ, हम जो है एक्सटर्नल मेमोरी का यूज करेंगे। एक्सटर्नल मेमोरी को दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। तो दोस्तों, ऑक्सिलरी मेमोरी में जैसे यहीं पे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, USB, ये सभी जो है एक एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए मेमोरी डिवाइस है दोस्तों। अब जैसे कि हम ये फिजिकली या जो है एक्स्ट्रा डिवाइस फिजिकली यूज करते हैं, वैसे ही दोस्तों जो है हम आने वाले समय में क्लाउड स्टोरेज के बारे में चर्चा करेंगे। क्लाउड स्टोरेज में जो वर्चुअली इंटरनेट में हमें जितना स्पेस मिलता है, जो हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ये वर्चुअली जो है क्लाउड स्टोरेज में स्टोर रहता है दोस्तों।